है कि बिजली का बिल ले गया सारे नोट, क्या फिर भी दोगे शेर को वोट? हम क्यों देंगे, हमने ज़िंदगी में कभी इसको वोट नहीं दिया, ना देंगे। अब तो भाई बहुत साफ आ रहा है, एक मंजी नौ जी कितने जाइए तो करिए की। हाँ जी, जब बिजली नहीं होगी भाई एक मंजी पे 9 बंदे लेटेंगे। इंशाल्लाह ताला ये नवाज शरीफ आ गया ना तो इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क जो है ना तरक्की करेगा, बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। और ताड़ा खाना खराब ऐसी हुकूमत ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ बेड़ा गर्क करके रख दिता इस मुल्क का। ए देखो ईमानदारी ने तरीक दे लो। ठीक है, हमने आपको वोट दिए हैं, ज़रूर दिए हैं। आपने जो 14 अगस्त को तो चल जाएंगे तो जो तोहफे अवाम को देंगे आपको बदवाओं के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। शदीद मोहतरम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अरे अवामी इशूज़ पे जितने प्रोग्राम किए पूरी दुनिया से जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं, आप सबकी पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह मिलियंस में व्यूज़ आए और आप दोस्तों ने कमेंट्स भी किए, अपनी राय का भी इजहार किया। आज हम दुख दर्द बांटने आए हैं अपने पाकिस्तानी भाइयों के इस चीज़ को लेके कि बिजली का बिल ले गया सारे नोट, क्या फिर भी दोगे शेर को वोट? तो नून लीग के गढ़ लाहौर में अनारकली मौजूद हैं, लेकिन जानते हैं कि अवाम क्या कहती है, खुश है ना खुश है, किस तरह अपने जज्बात का इजहार करती है। सर क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद। माशाल्लाह मोहम्मद बख्श साहब, क्या हालात हैं? तो बहुत ख़राब हैं। जिस तरह हालात इन लोगों ने कर दिए है ना, ये तो खाने का बुरकी भी नहीं, निवाला भी छीन रहे हैं। मोहम्मद बख्श साहब, बिजली का बिल ले गया सारे नोट, क्या फिर भी दोगे शेर को वोट? शेर तो इंसान खा रहा है, शेर तो खून चूस रहा है अवाम का, इसको कौन वोट देगा? ये तो ऐसी शक्लें जो बाहर बैठी हैं, ऐसे पाकिस्तान में इसका कुछ भी नहीं है। बड़ी बात कह दी आपने कि शेर इंसानों को खा रहा है। अरे आजकल शेर तो ऐसी खून खारा हो रहा है ना, ये ऐसे इतनी महंगाई कभी 50 साल से नहीं हुई ऐसे जालिम ने लोग ने अभी कर दी है। आटा कितना था? 600 का 10 किलो था, अभी 1500 का 10 किलो हो गया। कौन सा ये कानून है? मुझे नहीं पता आप किस जमात को सियासी तौर पे सपोर्ट करते रहे या करते हैं, लेकिन इमरान खान की हुकूमत से आज का दौरे हुकूमत क्या फ़र्क लगता है? इमरान खान को तो इन्होंने चलन नहीं दिया। ये तो इतने बेईमान लोग थे, इन्हें 11 हुकूमत रल के एक आदमी को डोच लिया, इसको आगे बढ़ने नहीं दिया, इसके लोगों को नहीं आगे बढ़ने दिया, और चेयरमैनों को किसी आप नहीं, एमएनओ को नहीं, उस सब को उन्होंने गिरफ्त में ले लिया। और क्या चलेगा इनका? इनकी इसलिए गुंडागर्दी थोड़ी है, इतनी बदमाशी करके इधर हुकूमत पे आए, एक रातों रात डाकू खड़े हो गए ने। रात को कौन से ऐसे फैसले 12 बजे जो हुए थे जो इसने हुकूमत संभाली? कौन सा ऐसा अमरीकी जो दावा करा रल के एस्टीमेट करके वज़ीर आज़म बन के बह गए, ऐसे बनते हैं। अच्छा, तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो इलेक्शन में क्या सोचा, अगर इमरान खान नाहल ना हुआ, मौका मिला तो किसको सपोर्ट करेंगे आप? फिर भाई इमरान खान को इसने ख़त्म कर दिया इन लोगों ने रल के। इमरान खान तो इसका नाम ऐसे था जैसे उसने तो ऐसे लोगों ने इसका नाम लिया था, उसका जो नाम लेगा वो भी गिरफ्तार कर रहेंगे। ऐसे लोग हैं जालिम, उन्हें किसकी पार्टी पे भी नहीं ज्वाइन करन देंगे। किस तरह गल करेगा? किस तरह इन्होंने अपनी हुकूमत बनाई है? एक दफ़ा इमरान नवाज शरीफ आएगा, दोबारा जरदारी आ जाएगा, फिर सिस्टम अपना आप का कारोबार चलाई जाएंगे। इन्होंने कभी नहीं किसी को आगे नहीं आने देना। ये बड़े जालिम लोग ने 30-40 साल से हुकूमत को ऐसे नप के बैठे हैं भी इसको इन्होंने अपना ख़ानदान में चलेगा। हमजा शहबाज चले जाएगा, मरीम नवाज चले जाएगा, और वो जरदारी है बिलावर चले जाएगा। इसको किसी ने आगे, इन्होंने लोगों ने जो रल के ना, इन्होंने आप भी खाना, किसी को आगे नहीं आना देना। मोहम्मद बख्श साहब बहुत शुक्रिया। ये दुख दर्द की बातें ये तो ख़त्म ही नहीं होनी, अब तो रह ही गए। बिल्कुल ऐसे ऐसे हालात इन्होंने करके बाजार में सन्नाटे हो गए हैं। बिल्कुल मैं हैरान रह गया मार्केट आके कि बिल्कुल सन्नाटा लग रहा है। सन्नाटे हुए हैं इन लोगों ने, इतनी महंगाई कर दी थी। कोई चीज़ लेते बारी जेब में सोचता है यार ये चीज़ लेनी है या नहीं लेनी। अभी तो खाने पीने की चीज़ नहीं पूरी होएगी, बाकी की चीज़ क्या ले रही? ऐसा ही है जी, ऐसा ही। आपने तो मुझे दुखी कर दिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका इसमें ग्रामी? राना शकील अहमद। राणा साहब ज़रा बताएं कि
जो हमारी थीम है कि बिजली का बिल ले गया सारे नोट, क्या फिर भी दोगे शेर को वोट? यार बात शेर की नहीं है, वो तो शेर को हम बाद में मिलेंगे ना। हाँ जी। ये ऐसे शेरों को तो हम बड़ी देर से जानते हैं। जब से मैंने होश संभाला है इन शेरों को हमने बड़ी मर्तबा देखा है, और एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा। ये 1.5 साल के लिए आए, 2 साल के लिए आए, 3 साल के लिए आए, चले गए। ये शेरों की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये शेर जो हैं फिर आ गए हैं। अब ये शेरों ने ना लोगों का खाना छीन लिया है। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, बिल्कुल हलफ देने के लिए तैयार हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो जी मार्केट में आया हूँ, वैसे मैं गैर जानबदार रह के मैंने बात करनी है एज एंकर, लेकिन मार्केट आया हूँ शेख साहब, मैं तो इसकी वीरानियाँ देख के हैरान रह गया कि खाली नजर आई जैसे इतवार वाले दिन आए हूँ। आए मेरे पास, मैं आपको उन घरों के अंदर लेकर जाऊँ जिनके जो बच्चे उनके परेशान हैं, परेशानी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। या बिल जमा कराओ, या घर का किराया दो, या घर का खाना तैयार कर लो, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर वो बिल जमा कराता है तो किराया नहीं निकलता, अगर वो किराया देता तो बिल बिजली का नहीं भरा जाता। फिर आके तड़ी लगा देते हैं, नोटिस भेजते हैं, ओए बैठ की बिल नहीं जमा कराया तो मीटर कट दिया जाएगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ऐसा रोल रोल के मारांगे कि तुसी सारी ज़िंदगी याद रखोगे और ਤੁਹਾਡਾ खाना खराब। ऐसी हुकूमत ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਹਨਤ ਭੇਜਨੇ हैं जिन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिता है इस मुल्क का। वो लोग परेशान ने, बिल नहीं जमा करा सकते। असी यह बिल नहीं जमा कराया ऐतकी। ए देखो ईमानदारी ने तरीक दे लवो, किसी को पैसे नहीं सी है, सारे कहते यार सवेर के वेले बैठे हैं और साडा बिल जमा नहीं होया। मैं जैनमन झूठ नहीं जो बोलता पाया, मैं सच्ची ईमानदारी ने गल कर रहे हैं, बिल्कुल 100%, कोई चक्कर नहीं है। इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख 16,000 था, 16,000 ठीक है। हुण देखो किन्ना भेजते हैं, इन्होंने शर्म नहीं आती है। मुल्क ते तुहानू तुसी अवाम का खाना खराब करके रख दिता है, तुहानू जरा जिन्नी हया नहीं हैगी, जरा जिन्नी तुहानू शर्म नहीं हैगी। आ जाते हो भोसड़ी दिओ निगरान वजीर आला, ना गालियां ने गालियां वजीर आला, वो अवाम के बारे की कीता? तुसी कुछ नहीं कीता, तुसी अवाम नू फेंक रख दिता है, ਉਹਦਾ खाना खराब करके रख दिता है। शर्म करो, हया करो, ਤੁਹਾਨੂੰ जरा जिन्नी शर्म नहीं आती। लोग बेचारियां बीबियां भैन घर च परेशान ने, गैस नहीं आ रहा, वो बेचारा पैसे लैके लोगों को उधार चुक के की है जी LPG की जी गैस वो भरान जाता है कि नहीं 200 रुपये किलो है जी, जी वो किलो के की घर का खाना तैयार होएगा है जी। वो तुसी घर च वड़ के जाओ, वेखो घर च की हालात ने, परेशान लोग बैठे हैं। शेख साहब आप तो माशाल्लाह ताजर हैं, तो 30,000 जो आम इनकम है पाकिस्तानियों की, 80% अवाम की गुजारा हो सकता है? की बात कर रहे हैं आप, 25,000 रुपया। अभी पता नहीं ये भाई इश्तियाक साहब है, इन्होंने मुझे बताया कि एक लड़का है उसकी 25,000 रुपया तनख्वाह है, उसको बिल कितना आया? 21,000। अब बताओ वो घर बिजली का बिल जमा कराएगा या घर का खर्चा चलाएगा? 25,000 वाला क्या चलाता होगा जो 21,000 बिल? हुक्मरानी करनी सीखो पहले। हुक्मरानी होती क्या है? हुक्मरानी की उन लोगों ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ऐसी खिलाफत की है, लोगों को इंसाफ मिला है, चाहे वो मुसलमान था चाहे वो काफर था। आज उन काफर भी लोग उनको याद कर रहे हैं कि वाकई यार वो लोग इंसाफ परस्त थे और लोगों का ख्याल करते थे। इनके पास क्या है? IMF आ गया, हमने वो कर्जा ले लिया, अवाम के ऊपर और पेट्रोल पंप गिराओ, बिजली के बिल बढ़ाओ, बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने। इनको अल्लाह हदायत दे या इनको सफला सफाया कर दे अल्लाह। शेख साहब तो पहले दुखी थे, ऊपर से हम इनके दुख फरोलने आ गए, तो ये तो बहुत, शेख साहब हौसला करें। देखें अल्लाह किसी को आजमाइश नहीं है, सच्ची बात, हिम्मत से ज़्यादा नहीं आजमाता। दिन वो भी नहीं रहेंगे तो रहेंगे ये भी नहीं, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। यार ज़रा सी इनको शर्म नहीं है, ऐसे आर्डर देते हैं, इतने पैसे बढ़ा दिए, इतने पैसे बढ़ा दिए, 5 रुपये 50 पैसे बिजली का और बढ़ा दिया है। कभी पेट्रोल नीचे आ गया, कभी ऊपर चला गया। क्या तुम लोगों को तुमने फ़कीर बनाया हुआ है? लोगों को तुम अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है? तुम्हें ज़रा सी शर्म नहीं है, हया ही नहीं है? और गिरेबान झाँको, अपने बटन खोल के अंदर देखो अवाम के साथ तुम क्या कर रहे हो। शेख साहब ये एक ताजर हैं, 20-25 साल से राणा साहब यहाँ बिजनेस कर रहे हैं और इनका ये हाल है कि बिल नहीं जमा करवा सके या कारोबार करते हुए भी। तो एक आम बंदा जो 25-30 हज़ार ले रहा है वो क्या
कर सकता। खुदा के लिए कुछ सोच लें, ये खुदा के लिए कुछ सोच लें। ये तो कोरोना से उतना नुकसान हुआ जितना जानों का नुकसान अब हो जाएगा। उस वक्त इतना नहीं नुकसान नहीं हुआ, लोगों को इतनी परेशानी नहीं थी। इन्होंने आके हर बंदे को परेशान कर दिया है। किराएदार वो रो रहा है, जो जिनके अपने कारोबार हैं वो रो रहे हैं। हर बंदा परेशान है, यकीन कर लो। इनके पास तो पैसा है, इनको किस चीज़ की कमी है। ये तो मौजे ले रहे हैं, कभी उस मुल्क में जा रहे हैं, कभी उस मुल्क में जा रहे हैं। और भाई इस मुल्क के बारे में सोचो, अवाम के बारे में सोचो। तुम्हें क़यामत वाले दिन तुमने जवाब देना है। तो आप इलेक्शन में अब क्या सोचेंगे? इलेक्शन में कोई फ़ायदा नहीं है वोट देने का। वोट तो उनको दिया जाता है जो अवाम के बारे में सोचे। जब हल्के में आते हैं, हम आपके भाई हैं, हम आपके ऐसे हैं, जब वोट लेकर चले जाते हैं फिर चक्कर ही कोई नहीं है। उस इलाके का कोई पूछने वाला ही कोई नहीं है। वो ऐसे हो जाता है जैसे ये यतीम होते हैं, जैसे इनका बाप तो अगर इमरान खान नाहल ना हुआ, इलेक्शन में हिस्सा लिया, या जिसको उसने कहा जिसको वोट देंगे? नहीं, किसी को नहीं देंगे। हम तो उस शख्स को वोट देंगे जो इस मुल्क का खैर ख्वाह होगा, इस अवाम का हमदर्दी होगा, दुख दर्द का भाईवाल होगा, उसको हम वोट देंगे। व्यूअर्स मौजूद हैं हम न्यू अनारकली बाज़ार में, और ताजर बरादरी का रिव्यू इसलिए करते हैं कि मईशत पर गहरी नज़र होती है। मईशत की जो नब्ज़ होती है उस पर ताजर का हाथ होता है। हमारे साथ अनारकली बाज़ार के एक बड़े फेमस से ताजर मौजूद हैं, बड़े हार्द दिल अजीज़ हैं। तो सर क्या नाम है आपका? मुजफ्फर काज़मी। माशाल्लाह मुजफ्फर काज़मी, सब ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। खुशबाश हैं? खुशबाश क्या, बिजली ने मार दिया, खुशबाश का पसीने आ रहे हैं बिजली। हाँ, वही हमारा टॉपिक है कि बिजली का बिल ले गया सारे नोट, क्या फिर भी दोगे शेर को वोट? हम क्यों देंगे, हमने ज़िंदगी में कभी इसको वोट नहीं दिया, ना देंगे। अब तो भाई बहुत साफ आ रहा है, एक मंजी नौनो जी कितने जाइए तो करिए की। अब एक मंजी नौनो जी कितने जाइए करिए की। हाँ जी, जब बिजली नहीं होगी भाई एक मंजी पे 9 बंदे लेटेंगे, ये हाल हो जाएगा। यानी कि आप पहले भी नहीं सोचते थे, आप भी नहीं सोचेंगे? क्या सोचना है जी, सोच के अपने आप को, जब वो नहीं सोचते हमारे लिए हम क्या सोचें। ठीक है, अल्लाह ताला गुजर बसर कर रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कि अल्लाह पाक इनको नेकी के हिदायत है। बिजली का बिल जितना मर्जी ज़्यादा आ जाए, इनको नहीं फ़र्क पड़ रहा, तो हम लोगों को पड़ता। आप देखें ना, अब मैंने लाइटें जलाई हैं तो 6:30 बजे, एक लाइट एक पंखा, फिर भी 10,000 बिल आया। अब तो मैं सोच रहा हूँ किसी मौलवी को पैसे देंगे ना, उससे मैं लूँ फतवा कि यार मुझे फतवा दे दे कि बिजली चोरी करना स्वाब है, तो हम कर लिया करेंगे। अब क्या करें, हालात यहाँ तक आ गए हैं इन लोगों को। देख ना, वो जाते हुए 20 का टीका लगा गया। पीछे भी हमें मुझे राना साहब मिले हैं पीछे, वो बेचारी बिल हाथ पकड़ के रो रहे थे कि 16,000 बिल आ गया, मैं कहाँ से पे करूँ? सही बात है, दोस्तों ने उधार नहीं दिया, आसपास वालों ने, वो भी कहते काम नहीं। कोई भी नहीं उधार देता, हालात ही ऐसे हो गए हैं। अब बिजली, वो मैं कहता हूँ बिजली का अब एक बल्ब जला लेना तो 6,000 बिल आता है, वो कहाँ से देगा 6,000 रुपया? अब जो बंदा इस दौर में 50,000 रुपये महीना कमा रहा है और वो ईमानदारी से गुजारा कर रहा है, समझे वो जहाद कर रहा है। और इनको क्या, इनको तो पता ही कौन नहीं, वो जो ख्वाजा आसफ है वो शर्म कर रहे हैं, यहाँ करेंगे विक्रा उसने सीखा है और उसको कोई आता कुछ नहीं है। उसको क्या अवाम में, हाँ अब ये आए अवाम में, फिर इलेक्शन का जूते पड़ेंगे, कोई वोट नहीं देगा इनको, जो उन्होंने हार कर दिया। वो मियाँ साहब से क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, वो कहते हैं मेरे पास अलादीन का चिराग, जो महंगाई का। भाई जब इमरान खान की हुकूमत थी, जब वो 1 रुपया बढ़ाता था, सारे मीडिया वाले सड़कों पे आते थे, खप डालते थे और कहते महंगाई होगी, अब कोई नज़र भी नहीं आता, और कहते मेरे पास अलादीन का चिराग, जो महंगाई कम करूँ। तो पहले क्या था, पहले क्यों उसको कहा कि ये बहुत महंगाई हो रही है, ये खा गया, यूँ हो गया। अब क्या हुआ, अब कहते जी मुझे तो ज़बरदस्ती, तुझे कितने कहता हुकूमत ने। और अगर मियाँ साहब हुकूमत ना लेते, आज इमरान खान को कोई भी पूछने वाला ना होता, क्योंकि सबको पता था। अब उन्होंने हुकूमत अपने गले में डाल के बेटा कर उसको हीरो बना दिया, खुद ज़ीरो हो गए ये। आपको नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनते नज़र आ रहे हैं? ओ भाईजान, वो तो बस अल्लाह से दुआ करो, बस अल्लाह उसे उठा ले या हमें उठा ले, बस यही है। वो चौथी बार काम वज़ीर-ए-आज़म का, अब उसको मरना याद नहीं है। अब तो ये दुआ करते हैं अल्लाह पाक उसे उठा ले या हमें उठा ले, बस यही है। अब क्या करना है, इतने तंग आ गए, बहुत तंग आए हैं भाई। हम तो कहते हैं चलो कब्र में भी अगर माल अच्छे होंगे तो वहाँ पे जाएंगे, वरना वहाँ भी अज़ाब है। क्या करें, जब चोरी करेंगे तो अज़ाब ही है, वहाँ पे अज़ाब आएगा, क्या करें। इनको नहीं ये कहेंगे जिनका पता का कौल है, यानी हक हलाल कमाना बहुत मुश्किल कर दिया। इनका क्या कौल, ओ यार ठीक है जो मरांगे देखी जाएगी, इतने से निबड़े फिर उसे निबड़ते रहोगे, इतने से निबड़िए। इनका ये कौल है सियासतदानों को, कोई भी हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे मैं किसी के पास, कोई भी हो। अब मुझे भी सियासतदान बनेंगे, मैं भी, मेरा भी यही हो जाएगा, और यार चल छिड़े लुटो,
जो मरेंगे देखी जाएगी, उत्थे जाके निपट लेंगे, पहले तो पहले निपड़ी है। ये अब लोगों का कौल है, सोच है लोगों की। वो आपकी एक बड़ी मशहूर सी पोइम है एक छोटी सी, मरियम के पापा वाली। अब बात छोड़ दें जी, अब सबको भूल गया। अब मैं क्या सुनाऊं? आप में मुझे वो पहले वाली जिंदा दिली नज़र नहीं आ रही है। भाई जब मर गए, सुबह से बैठे हैं, 4-5 हज़ार की सेल है तो क्या मुलाजम को देगा, घर लेके जाएं। अब तो मर गए, अब कुछ नहीं, अब तो सिर्फ यही याद है, बत्ती आई बत्ती गई, बत्ती आई बत्ती गई, ये काम है बस, और हमें कोई याद नहीं है। बस सुबह घर से निकलना है, अब सुबह घर से निकलते हैं, सब्ज़ी वाला लूटता है, गोश्त वाला लूटता है, और जो भी मतलब हम जिससे सोते हैं हर बंदा लूटता है। उसके बाद जब वो आए तो फिर हम लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। क्या करें फिर, जब हमें लोग लूटेंगे हम छोड़ेंगे, हम भी लोगों को लूटेंगे भाई। तो ये ऐसी तो चल रहा है भैया, बस शुक्र अल्लाह का। चलो बस ये अल्लाह से मांगे, अल्लाह पाक तंदुरुस्ती से दे, मुताजगी ना दे। ये कहते हैं बस ठीक है लूटो। बिजली का अब जाके देखो ना गरीब आदमियों का क्या हाल है, बाप डाले बहुत सुनते नहीं लोग। अब पुलिस से नहीं डरते जितना बाप डालों से डरते हैं। पुलिस वाले तो फिर भी आ जाओ ना, कोई सुनवाई हो जाती है, और बाप डाले नहीं मानते किसी की, वो अपने बाप की नहीं मानते। पुलिस वाले लोग जो कहते हैं भाई हम बाप डालों से डरते हैं, पुलिस वालों से नहीं डरते। इतना लोग बाप डालों से तंग आए हुए हैं, बिल भेज देते हैं नजायज़। अब जो चोरी करते हैं बिल, सुने बिजली का बिल, अब वो हम लोगों को पे करना पड़ता है, वो थोड़ी है। वो कहेगा इतना लैंड है, वो उसको 100 यूनिट आती है, वो लाइन लॉसेस के नाम से वो हम लोग पे करते हैं। क्या है, चलो ये है कि शुक्र अल्लाह का, रोटी खा के सोते हैं, अल्लाह पाक का शुक्र। अल्लाह पाक पाकिस्तान में रहम करे, कोई ऐसा बंदा आए जो नेक हो, बस कोई भी आए नेक हो, पाकिस्तान को नज़र आ रहा है को आता नहीं, ये आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह पाक को खमीनी ऐसा बंदा भेजे यहाँ पे जो 100-150 बंदा रोज़ का टांगे, 100-150 बंदा रोज़ का टांगे। चाहे हम करप्ट हमें भी टांगे, हम नहीं कि हम छूट जाएँ। अगर हम कोई करप्शन करते पकड़े हैं हमें भी टांगे, ये तो नहीं है। हम तो कहते हैं अल्लाह पाक 100 बंदे टंग जाए, आगे नौबत ही नहीं आएगी। बिल्कुल सही बात है। अगर हम करप्शन करते हैं ना, अल्लाह पाक वो हमें भी टांगे, ठीक है। जब हम टंगेंगे ना आप भी ठीक हो जाएंगे। असल है बड़े से एहतसाब होना चाहिए, जब बड़े से एहतसाब टंगे छोटा आप भी डर जाएगा। शुक्रिया शाह साहब, ये तो ऐसे दुख दर्द की कहानी है जिसकी रवानी है, खात्मा नहीं है। अब ये देखें, सिर्फ मेरे आंसू नहीं गिरे, दिल हो रहा है भाई। ये बात ही देखें, ये हालात है मतलब। देख रहा हूँ आपकी आवाज़ मुझे बता रही है भाई ये अब तो भाई सब कुछ भूल गए हम, कुछ याद नहीं होता। सुबह आते हैं दुकान पे पहुँचना था, ओए भागो सुबह दुकान पे, और जाओ तो यहाँ पे शटर उठाओ तो लाइट नहीं होती, बत्ती वो बैठे रहते हैं पसीने में। मुर्शद जी हौसला रख के दिन रहे, वो भी नहीं तो रहने ये भी नहीं। लो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह आपकी मुस्कुराहटें देख के अच्छा लगा। बहुत कम मार्केट में लोग हंसते मुस्कुराते नज़र आ रहे हैं। तो हमारी थीम ये है कि बिजली का बिल ले गया सारे नोट, क्या फिर भी दोगे शेर को वोट? शेर को वोट, बात ये नहीं कि शेर को वोट को, इंसान जब से ये पार्टियाँ आई इनके हमारे बड़े मर गए हैं, लेकिन ना शेर मरा है और ना एमक्यू मरी है। ये हमेशा ज़िंदा और ज़िंदा ही रहेंगे, ठीक है ना। दूसरे ये भाई की बात पे मैं वाज़ेह कर दूं कि ये भाई कह रहे हैं कि करप्शन इन लोगों ने हमें मजबूर किया करप्शन के लिए। अब ये इतनी महंगाई कर रहे हैं, इतनी कर रहे हैं, इन्होंने जाना ही जाना है गंजों ने, तो ये अपना समेट के दोबारा ले जाएंगे, वहाँ फिर करेगी कुछ। ये 10% 10 रुपये तेल कम कर देंगे, 30 रुपये बढ़ा के, तो ये रविश चली आ रही है, कभी ख़त्म नहीं होनी। सियासतदानों में आपको बेहतर कौन नज़र आता है? मैं कभी आज तक वोट ही कास्ट नहीं किया भाईजन मैंने, सीधी सी बात है, मैं वोट ही कास्ट। ये गिद्ध हैं, हम मजलूम वहाँ में सीखे। इन्होंने ये जो असम्बली में बैठ के ये कहा कि गरीब आदमी तो है ही मरने के लिए, गरीब है ही क्यों, तो उसकी क्या थिंकिंग हो गई है, ये क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बिजली के बिल आ रहे हैं इतने, तो मैं बताया तो आपको, ये इनके समेटने के लिए आ रहे हैं भाईजन। अगर इलेक्शन हो गई ना, पता है हमें किसी ने वोट नहीं डालना, तो इन्होंने वो पैसा समेट के ले जाना। ये तो पैसा समेटने की टर्म है ये बिजली के बिल। अब ये थोड़े से आप जैसे आप किसी को वोट ही नहीं देते, तो आप इन्हें भी दें ना दे, फिर आ जाएगा, फ़र्क ही कोई नहीं पड़ेगा। भाईजन फ़र्क कौन सा पड़ेगा, वो तो जैसे ही वहाँ वैसे गुमरान। वहाँ आज पेट्रोल महंगा होता है ना, 20 रुपये, देखें सारी वहाँ पेट्रोल पंपों की तरफ भाग जाएगी। भाई तुम इनके वाहनों की तरफ भागो, इनके वाहनों में जाके इनको कहोगे भैया क्या तकलीफ़ हो रही है। इन्होंने फ़ौज की तरफ नहीं भागना। ये कितने अच्छे हैं शहबाज शरीफ साहब, देखें कितना एहसान किया हमारी कौम पे। बढ़ाने को 20 रुपये बढ़ा सकते थे, कमाल इन्होंने रहम करते हुए 19 रुपये 95 पैसे बढ़ाए। देखें ना, अगर ये इतने हमारे से मुखलिस हैं तो ये अपनी मिलें वगैरह जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में लगाई हैं ना, यहाँ पे ये लगाएं, इधर रोज़गार दें। समझ आई कि नहीं? ये भेड़ चाल है, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं हो सकता जब तक हमारे पॉलिटिशियन ठीक नहीं होंगे। आवाम भी वैसे ही चलती जाएगी, सीधी सी बात है। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। व्यूअर्स मौजूद हैं हम न्यू अनारकली बाज़ार में। ये मार्केट ऐसी है, बाज़ार ऐसा कि पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी होती है, पूरे पाकिस्तान के हर जगह से लोग यहाँ पे आते हैं। और इस मार्केट
जहां दीदा ताजर हमारे साथ हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? राशिद। राशिद साहब ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। यहीं पे तिजारत होती है? हाँ जी। राशिद साहब टॉपिक ये है कि बिजली का बिल ले गया सारे नोट, क्या फिर भी दोगे शेर को वोट? सर जी ये इशू अलहदा है, ये बात है, ये जो पिछली गवर्नमेंट गई है ना, उन्होंने हम इनके ऊपर बोझ डाल के चले गए हैं। वो उन्होंने IMF ने भी प्रूव किया है कि जी इन्होंने शर्तें हमारी मानी हुई थी, उसके ऊपर ये सिग्नेचर करके गए हुए हैं, पर इन्होंने मुआहदा करके ना उनसे वो कर्जा नहीं लिया, पीछे हट गए, इन्होंने अपनी गवर्नमेंट छोड़ दी। ये वो सारा बोझ जो है ना वो इनके ऊपर आ गया है। अब इन्हें चाहिए ना कि आवाम को रिलीफ दें। देखें ना उधर 9 रुपये इन्होंने पेट्रोल कम किया है, 7 रुपये बिजली का यूनिट बढ़ा दिया इन्होंने। जुल्म है, आवाम के साथ जुल्म है ये। और मियाँ साहब को चाहिए, और वो तो पीछे रह गई बात कम किया, जो 20 रुपये कल बढ़ गए, 20 रुपये कल फिर 19 रुपये बढ़े हैं ये पेट्रोल के, 95 20 ही हो गए। तो बाकी चीज़ें भी महंगी हो रही हैं। साथ साथ सब्ज़ी लेने जाए तो सब्ज़ी बंदा खरीद नहीं सकता। क्या आपको इस मौजूदा जो हुकूमत है, खासकर अगर नून लीग की बात करें, है कि पाकिस्तान में बेहतरी ला सकेगी अगर दोबारा जीत के आती है तो? इंशाल्लाह ताला ये नवाज शरीफ आ गया ना, तो इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क जो है ना तरक्की करेगा, बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। माशत को वो जो है ना वो खुशहाल कर देगा आके। वो तो बार बार कह रहे हैं। जानता हूँ कि 8 से लेकर 13 तक, 13 से 18 तक अगर नवाज शरीफ का भी भरम था तो शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस की वजह से था। नो डाउट कि शहबाज शरीफ की 2008 से 13 तक एज CM पंजाब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो नवाज शरीफ का भी उसी से भरम बना हुआ था। तो क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ मेंटली इतने अभी हैं कि मुल्क संभाल लेंगे? नवाज शरीफ में इतना है कि वो जो है ना वो संभाल लेंगे मुल्क को इंशाल्लाह ताला। अगर ये पिछले 4 साल नून लीग को मिले होते ना तो हमारा पाकिस्तान ऐसे ऊपर गया होना था। उसने बेड़ा गर्क करके रख दिया मुल्क का। अब वो बैठा हुआ है, अब तोशाहाना के वो अपने गवाह पेश कर रहा है, गवाह जो है वो झूठी गवाहियाँ लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जी ये असल कागजात ही नहीं है इनके। ये सारा फ्रॉड उसने किया हुआ है, ये भुगत ये रहे हैं और पिस आवाम रही है। आप देखें ना 19 रुपये पेट्रोल बढ़ा है, बाकी चीज़ें भी जाहिर है वो भी बढ़ेंगी, कीमतें बढ़ेंगी। कारोबार है ही नहीं, टगे के कारोबार नहीं है, नहीं तो हमें वेल नहीं मिलती होती इस दिनों में। मैं तो खुद मार्केट आके हैरान हुआ, खाली पड़ा बाजार। तो 1.5 साल बाद भी इमरान खान जिम्मेदार है जो आज के हालात? उसका किया इतना लंबा चलता है? उसका किया दरा जो वो 37 साल में इन्होंने इतना कर्जा नहीं लिया जो उसने 3 साल में ले लिया, और वो बहुत सारा आवाम के ऊपर है। आवाम तो पिस गई है, मर गई है। कोई बेचारा बाहर आके कोई क्या कहते हैं एहतजाज नहीं कर सकता। वो अपना पेट पालेगा कि एहतजाज करेगा? उसके पीछे कौन आने वाला है? कोई भी नहीं आने वाला। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। आपको नहीं लगता कि एहतजाज तो कर देना चाहिए? एहतजाज के लिए कौन उठेगा? सारे जो है ना सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, घर का खर्चे नहीं हो रहे, यहाँ पे कोई सेल नहीं होती। यकीन करें खाली हाथ घर जाते हैं, इतनी टेंशन है कि किचन नहीं चल रहा। वही कस्टमर्स भी किचन पूरे करें कि आके गारमेंट्स खरीदें। ऐसी है कि अल्लाह ताला इलेक्शन करा दे और नवाज शरीफ आ जाए, बेहतर हो जाएगा मुल्क इंशाल्लाह ताला। हमारी ये दुआ है। ठीक है जी, आपका ये टेक है, आप ऐसा समझते हैं, अल्लाह करे ऐसा भी हो जाए, मुल्क में बेहतरी हो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। जी, तो हमारे साथ एक और भाई हैं माशाल्लाह, ये भी यहाँ गारमेंट्स की शॉप पे, क्लॉथ शॉप पे काम करते हैं। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा वाजिद हसन। वाजिद साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम। वाजिद साहब बिजली का बिल ले गया सारे नोट, क्या फिर भी दोगे शेर को वोट? ना शेर को देना है ना तीर को देना, किसी पार्टी को नहीं वोट देना, फाड़ के फेंक देना। ऐसा क्यों? क्यों क्या ना, मैं किराए के घर पे रहता हूँ। क्योंकि आप देखें, आप शेर से नाखुश हैं, आप उसके मुकाबले में किसी और को भी वोट नहीं देंगे तो वो तो इसका फ़ायदा शेर का किसी को भी नहीं देना। या तो जो नहीं पसंद आपको उसके बदले में जो किसी और को दें। कोई भी पसंद नहीं है, कोई भी पार्टी पसंद नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। इतने नाखुश और नाउम्मीद हो चुके हैं। घर मैं किराए के घर पे रहता हूँ। 15,000 रुपये मेरे घर का किराया है, 9,200 रुपये का मुझे बिल आ गया है, 25,000 मेरी सैलरी है, मैं क्या करूँगा? अच्छा, तो किसका दौरे हुकूमत आपको बेहतर लगा पिछले 10 साल में? मुशर्रफ का। उसके बाद किसी का भी नहीं मुझे अच्छा लगा, किसी का भी। यानी अगर आप समझते हैं कि आपने कुछ खुशहाली देखी तो मुशर्रफ के दौर में देखी? उसके दौर में देखी है, क्योंकि देखे ना, बात है कि 3-4 मेरे बच्चे हैं, 3 बेटियां 1 बेटा है जो पढ़ते भी हैं। मेरी कोशिश है मैं अगर खुद आने पा रहा हूँ तो बच्चों को मैं इस लाइन पे ना लेके आऊँ,
तो कोशिश है अच्छे स्कूलों में दाखिल किया हुआ है। ये वो कि अल्लाह ताला का निज़ाम है जो मेरा ऊपर जो है उसका करम है, कई सारे काम हो रहे हैं। लेकिन देखें ना, मैंने आपको बताया 25,000 सैलरी है, जिसमें से 9200 रुपये का बिल है, 20,000 रुपये मैंने किराया देना है घर का, कहाँ से दूंगा? बाकी पैसे कहाँ से लाऊंगा? ये कहने का मतलब है। अब पैगाम क्या देंगे पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आपको देख रहे हैं, पैगाम क्या देंगे? सब फ्रॉड हैं, सब फ्रॉडी हैं, फ्रॉडी है सब जितनी भी पार्टी हैं, किसी को भी वोट नहीं देना। नून लीग है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे पीटीआई है, किसी का नुकसान नहीं, फिर आप यानी ये तो आपके मसला है। ना किसी का फ़ायदा ना किसी का नुकसान, फिर आप तो किसी पे असरअंदाज ही नहीं हो सकते आपके फैसले। इस देखे ना कि हमारे घर के तकरीबन 10 वोट हैं, 10 के 10 नहीं जाएंगे तो नहीं, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि 10 के 10 ना जाएं, फ़र्क तब पड़ता है कि 10 के 10 उनके किसी मुखालिफ को ना पड़ जाएं, फिर फ़र्क पड़ता है। मुखालिफ को देखें, अब एक आयत करें ना कि किसी को भी वोट नहीं देना, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे इनको पता चलेगा ना कि हमारी 30 ये टर्नओवर कम रहा, यही आएगा कि टर्नओवर 50% रहा या 40% रहा, नुकसान तो नहीं होगा उनका? नहीं, नुकसान तो किसी पार्टी का नहीं होना। फ़र्क देखें, आप अपने अगर आप पे हालात तंग कर दिए गए हैं तो उसका बदला तब ले सकते हैं कि इनके मुखालिफ किसी को वोट डालें, फिर इन्हें देखें ना कि वोट तो मैंने आपको बताया है कि सबको वोट डालना है, मैंने क्या करना है, सबके ऊपर निशान लगा देना है। बहुत दुखी हैं जी, एक मायूस पाकिस्तानी शहरी हमारे साथ हैं और ये मायूसी में बहुत चेहरों पे अब नज़र आ रही है। अल्लाह ताला हालात बेहतर करे। आमीन आमीन, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई ऐसा बंदा है कि जो गरीब आवाम रात किसी को ऐसा ख्वाब आ जाए कि वही नेक हो जाए जो आदमी का सोचे, वो यहाँ पे कोई भी नहीं सही हो सकता, कोई भी नहीं। जब तक हम लोग खुद सही होंगे कोई भी सही नहीं होगा। जी, हमारा टॉपिक है बिजली का बिल ले गया सारे नोट, क्या फिर भी दोगे शेर को वोट? तो इस वक्त मौजूद है हमारे साथ अनारकली बाज़ार के एक ताजर भाई, तो बड़े जहांदीदा शख्सियत हैं, कहते हैं कि धूप में सफ़ेद नहीं किए, बाल उम्र के साथ हुए हैं। तो सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं, जो हमारा टॉपिक है हमारा कि बिजली का बिल ले गया सारे नोट, क्या फिर भी दोगे शेर को वोट? हाँ जी, ये बात आपकी दुरुस्त है कि इन्होंने जो इंतहा कर दी है, पहले ये वज़ीर आला थे, उस वक्त काफ़ी अच्छी हालात थे जब शहबाज साहब सीएम थे, मतलब वज़ीर आला कह लो या इंग्लिश में जो मर्जी कहें। अब इन्हें वज़ीर आज़म बनकर हमें ऐसी सज़ा दी है कि हम बोल भी नहीं सकते। बिजली का बिल देखते हैं तो दिल धड़कना शुरू हो जाता है। बाज़ार जाते हैं, चीज़ें नहीं मिलती। भाई तुमने IMF से मुआहदा किया, अपनी कुर्सी के लिए किया, हमारा क्या कसूर है इसमें? इतने रेट क्यों बढ़ा रहे हो तुमने कुर्सी अपनी बनानी है, बनाओ, ठीक है, हमने आपको वोट दिए हैं, ज़रूर दिए हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम आपके चमचे हैं, आपके फ़कीर हैं। नहीं, आप हमारा ख्याल रखें, हम आपकी राय हैं। आपने जो 14 अगस्त को तो चल जाएंगे, तो जो तोहफे आवाम को देंगे, आपको बदवाओं के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। उन लोगों की हाँ मत लो, तुम्हारा खाना ख़राब हो जाएगा। वो इलेक्शन में वोट किसे देंगे? देखो भाईजान, इस वक्त जो से हालात है, मैं यकीन करो दिल के साथ किसी को देने को तैयार नहीं। क्या दिया मैं? कुछ दिया? उसने 3.5-4 साल निकाले, कुछ भी नहीं दिया। ये 1.5 साल के अंदर इन्होंने हमारी भंभीरी घुमा दी। इनको खुदा का खौफ आना चाहिए। वो वाम ये भी तो कहती है कि कोरोना ने उस दौरान पूरी दुनिया में तबाही मचाई, लेकिन पाकिस्तान में अपनी पॉलिसी की वजह से, जैसे फैसलाबाद हमारी सारी इंडस्ट्री चल पड़ी थी। भाई पॉलिसी चली कि उसमें आवाम को क्या फ़ायदा मिला? कपड़ा सस्ता हो गया था। सरमायादारी बना ना। हमें तो नहीं मैं कि ये 14 रुपये गज़ है, आपको 12 रुपये गज़ मिल जाएगा। ये सारे सरमायादार, ये सियासतदान और विद हमारे दूसरे लोग भी अपना फ़ायदा सोच रहे, आवाम का कोई फ़ायदा नहीं सोच रहा। और खुदा के लिए ये बिजली का सौदाबाजी मत करो, तुम पर खुदा का कहर टल जाएगा। ये एक बंदा के 25,000 रुपये तनख्वाह है, जिसका 11,500 रुपये बिजली का बिल आ जाए, और फिर सुई गैस तो ये है 20,000 रुपये ऐसे गए। 5,000 में मैं क्या इनके घर से जाके खाना? आजकल तो उधार भी कोई नहीं देता, कोई भी नहीं दे रहा है भाई। पता है कि वापस कहाँ से करने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कोई किसे नहीं है। बाकी ये है, इन्होंने बहुत ज़्यादती की है, खुसूसन शहबाज शरीफ ने बहुत ज़्यादती की है, और अल्लाह ताला आपका सजा दे। समझ रहा हूँ कि आप इनके सपोर्टर भी थे, वोटर भी थे, और इस टाइम तंग पड़े हुए। बिल्कुल तंग पड़े भाई। हम मेरे पाँव सड़ेंगे तो मैं बच्चे नीचे दे लूँगा ना पाँव में। हमारे ये बच्चे ही हमारे हिसाब से देखा जाता है, हम तो इनको पाँव में ले आएंगे।
हमें क्या ज़रूरत है चमचगिरी करने की इनकी लोगों की। हाँ, और मैं आपको बिल्कुल आंखों देखा के बता रहा हूँ, आपके रिज़्क की जगह खड़ा हूँ, अपने भी कह सकते हैं कि कोरोना के दिनों में या बाद इमरान खान की हुकूमत में फैसलाबाद एक गांव में गया, मुझे उस टाइम यकीन करे गांव में कोई मर्द औरत गांव में नज़र नहीं आए, सब फैक्ट्री में पहुंचे हुए। नहीं बिल्कुल ठीक है, ये नहीं हम कह रहे कि नहीं है भाई। एक आपको मैंने वही कह के उसमें फैक्ट्री चल रही थी, उसका क्या पहले वाले हालात आ गए अब वही हालात होंगे। ये तो ऐसे दुख हैं कि कभी ख़त्म नहीं होने। बहुत शुक्रिया आपका टाइम का। 55 साल के मुझे हो गए हैं, 55 साल मुझे हो गए हैं। हाँ, आज मैं बड़े ऐलान के साथ कहता हूँ, ज़ियाउल हक का दौर बेहतरीन दौर था। आराम से रोटी खा रहे थे, अपना बिजनेस कर रहे थे। मेरा सिर्फ 7 रुपये का नाश्ता आता था। अब ये बेगैरत जमहूरियत को करूँ, इन्होंने आज वही नाश्ता मेरा 450 रुपये का हो गया। अल्लाह हदायत दे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं। योर गुड नेम प्लीज़? शौकत महमूद। डॉक्टर साहब, ये जो भी मैं हमारा टॉपिक है, हमारी थीम है, आपने सुनी ली होगी, इस पर क्या कहना है आपका? भाई जो जिन लोगों को इक़्तिदार दिया गया ना कि बिजली महंगी करनी, वो फ्री हैं। जब वो खुद अपने सैलरी में से बिल देंगे ना, फिर कदर होगी उनको कि बिल का यूनिट कितने का है। जो जिस पे दस्तक कर रहे हैं ना, वो बिजली 7 रुपये यूनिट महंगा हो गया, आज मैंने 20 रुपये बढ़ा दी, वो फ्री हैं, उनको पता ही नहीं बिजली क्या मिलनी है। उन लोगों के घरों में बिल जाएँ, जमा कराएँ, बैंकों में आके लाइनों में लगें, फिर कदर हो गई। इस तरह चलता रहना काम सारी ज़िंदगी। यानी कि सिर्फ आपकी आवाज़ नहीं है, सारी कौम की आवाज़ है कि पाकिस्तान में जिस महकमे में भी जिन जिनके बिल फ्री हैं वो ख़त्म किए जाएँ। ख़त्म किया के जाएँ। जिनको इक़्तिदार किया, यूनिट महंगा किया ना, उसके घर भी बिजली फ्री है। जिसने साइन किया ना, यूनिट बढ़ गया, उसके घर फ्री, उसके क्या पता यूनिट क्या क्या रेट है। उस सैलरी में से दे ना, कमा के बिल देना, फिर पता चलता है ना। इक़्तिदार तो उन लोगों को दिए जिन्होंने करने कुछ नहीं, फ्री हैंड है सारे। पेट्रोल फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, उनका हर चीज़ उनको तो फ्री मिल रही है। कोई एक सैलरी देनी भाई, इसमें तुम्हारे घर का गुजारा तुमने इसमें करना है, फिर पता चलेगा उसको क्या गरीब क्या होता है। गवर्नमेंट के अलाउंस पे चल रहे हैं सारे। ठीक है, तो सर आप इलेक्शन करीब हैं, वोट किसको देंगे? वोट अल्लाह का नेक बंदे को देंगे, जो समझ आएगा कि अच्छा आदमी है। कौन है? अल्लाह का नेक बंदा है, बस अभी राज में रखा हुआ है। ये हमें छुपा के काम कर रहे हैं ना, हमने भी छुपाया हुआ वोट अभी। ये तो नहीं जिसका नाम नहीं लेना मुनासिब? नहीं, मुनासिब नहीं, अच्छा बंदा आएगा कोई देंगे उसे। अवाम की जिसकी बात होगी, वोट इनको देने के से क्या फ़ायदा। सबको आजमाया हुआ है, आजमाया सबको है। अच्छा अल्लाह नेक बंदा आएगा, अभी हमारे दिल में राज है, जिसको डालना है अच्छे इंसान को देंगे, जो पाकिस्तान के लिए कदर करता है। जो बहुत शुक्रिया जी। अब ये मैं भी गैस नहीं कर पाया, आप गैस कर लें तो शौकत साहब का इशारा किसकी तरफ है, तो अब आप पे है। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम का। व्यूअर्स, ये है हर पाकिस्तानी के दुख दर्द की कहानी, तो जितना भी टाइम दे लें इसमें मज़ीद आती जानी है रवानी। तो आज का एपिसोड यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप बाइक्स की, स्पोर्ट्स बाइक, सेकंड हैंड मोटरसाइकिलें, इनके कीमतें वगैरह जानना चाहते हैं, फिर भी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये दुख दर्द ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक पहुँच सकें और वो इलेक्शन में अपने लिए को बेहतर फैसला कर सकें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपने आसपास वालों का रखें ख्याल। अल्लाह आपको मज़ीद करे खुशहाल। कैमरामैन गाजी वसीम के साथ नसीम बुखारी, यूज्ड बाइक्स ऑन PTN, न्यू अनारकली बाज़ार, लाहौर। अल्लाह हाफिज़।